नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा परसों ही समापन हो गया और कट ऑफ का जो लेकर जो है वो अपना अपना अंदाजा चल रहा है। शिक्षकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा कट ऑफ दिए जा रहे हैं और प्रश्नों को लेकर जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया है छात्रों की। कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग बेकार बता रहे हैं, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा टफ बता रहे हैं। तो ये अपना अलग अलग ये है, लेकिन इन सब के बीच में ये मांग की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आंसर की कब तक आएगा। ये पूछा जा रहा है कि आंसर की आयोग के द्वारा कब जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस एग्ज़ाम के बारे में कि 4,70,528 लोग आवेदन दिए हुए थे। 3,57,000 छात्रों का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड किया गया छात्रों के द्वारा। 3,57,000 छात्र डाउनलोड किए एडमिट कार्ड, जिसमें से 52,000 अंततः एग्ज़ाम देने नहीं आए। यानी कि 4,71,000 आवेदन में मात्र 3,05,000 कैंडिडेट के द्वारा एग्ज़ाम दिया गया। लगभग 1,65,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने के बाद इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। ये बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि उस समय तो 100 रुपया फी भी नहीं किया गया था। भाई, इतनी बड़ी संख्या में छात्र आवेदन देते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते। और इसको लेकर जो है कुछ लोगों का कहना है, छात्रों का ही कहना है, जब हमने बातें रखी तो कहना है कि देखिए, इसमें बहुत सारे वैसे लोग भी हैं जो कि जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसके लिए भी आवेदन करते हैं, और जब सेंटर दूर जाता है तो फिर वो रिस्क नहीं लेते हैं कि भाई अब पटना से, चाहे कैमूर से या बेतिया से चल के वो किशनगंज जाएं, भागलपुर जाएं, कष्ट सहें, तैयारी है नहीं, और 700-800 रुपया तो इधर फॉर्म भरने में लगा है और पता चलेगा कि एग्ज़ाम देने में भी 3-4 हज़ार रुपया खर्च हो गया। ये भी वजह है, या और भी वजह हो सकते हैं कि बहुत लोग जो है, जो फॉर्म आता है तो उस समय आवेदन कर देता है, लेकिन लास्ट तक वो तैयार नहीं हो पाता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपको हम बता दें कि आंसर की में जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि इस बार थोड़ा देरी होने की संभावना है। यानी कि इस वीक लास्ट तक या फिर अगले वीक जो है वो संभावना बन रही है कि आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया जाए। बहुत जल्द जारी होने की संभावना कम लगती है, यानी कि 7-8 दिन लगेगा इसमें आंसर की जारी होने में। तो जितने भी आप कैंडिडेट हैं खुद से मिलाएं। चलिए, आयोग के द्वारा दिया जाएगा आंसर, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बदल जाएगा। 2-4 अंकों का जो है वो, चाहे प्रश्नों का जो है इधर उधर होता है, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ। तो आप जितना भी कट ऑफ बनाएं उसमें जो भी आपका डाउटफुल है, जिसका सटीक आंसर आपको नहीं मिल पा रहा, उसको आप डाउटफुल की श्रेणी में रख दें और एक अनुमान लगाकर आप आगे मेंस की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि अब आपके लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट है और जैसा प्रश्न पूछा जा रहा मेंस में, उसके लिए आपको पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। आपको पेपर भी खूब पढ़ना पड़ेगा, जो मैगजीन आते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा, फिर से जो कोर्स का किताब है वो सब भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना खूब पड़ेगा और हर एक टॉपिक को नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको समय देना पड़ेगा, इसलिए आप मेंस की तैयारी में लग जाए। जिनका जनरल कैटेगरी में 80 प्लस है, 80 है, 81 है, 82 है, और इसी रेफरेंस में जो रिजर्व कैटेगरी में है उनका जिस तरह अंक है वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि बताएं, ये मेंस ऐसा है जिसमें आपका अंततः पढ़ा हुआ ही काम आएगा। क्वेश्चन सटीक सीधा नहीं रहने जा रहा। जो लोग कहा जाता है कि क्वेश्चन सारा लड़ा देते हैं, देखिए मेंस में हर एक आदमी का क्वेश्चन लड़ता है। आप आज भी अगर 25-30 टॉपिक गेस कर लेंगे, उसी के दायरे में मेंस रहता है। लेकिन सबसे अहम होता है कि उस टॉपिक में से आयोग जो है वो प्रश्न क्या कर रहा है।
इम्प्लीमेंटेशन होता है, आपकी राय होती है, दायरा जो है उसका क्वेश्चन का बढ़ा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है कि आप खूब पढ़ें, अपना पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं जो कि आपको आगे रिवीजन के लिए सहायक हो। और फिलहाल जो है मेरे ख्याल से आप टेस्ट के चक्कर में न पड़े, टेस्ट सीरीज देने के चक्कर में। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है लेक्चर ज्वाइन करना। देखिए मेंस जो है वो लेक्चर से भी काम होता है, कोई भी खुद ही आप कर सकते हैं पढ़ लिख कर, तो बहुत अच्छा, उसका तो कोई काट ही नहीं है। अगर लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, क्लास ज्वाइन करें और वहाँ पर लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि अब का जो मेंस है वो लिखाया नहीं जा सकता है। आपको जानकारी सब रखना है, लिखने की कला सीखना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, और सीधे एकाएक अभी आप पूरे टेस्ट में ना बैठें। अभी लिखने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन को कैसे फ्रेमिंग हो रहा है, क्या डिमांड है, इसके बारे में आप लिखना सीखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ज्ञान हो, और वो लिखने की कला मीन्स प्रश्नों में कब क्या कहाँ क्या देना है, शीर्षक है, मेन बॉडी पार्ट है, फिर से निष्कर्ष है, कैसे क्वेश्चन जब इंटरलिंक्ड है तो उसको जोड़ना है। तो इन सब चीज़ के लिए आपको लेक्चर की ज़रूरत है। आप क्लासेस ज्वाइन करें, लेक्चर सुने, और ये जाने कि कैसे जो है वो आंसर राइटिंग किया जाता है, किन किन चीज़, जब डिमांड कैसा हो उसको किस तरह फुलफिल किया जाता है, कैसे पैराग्राफ चेंज करके पूरे प्रश्न के जवाब देने की कोशिश की जाती है। अभी से ही फुल स्केल टेस्ट पर आप ना लगे, मेरा सुझाव है। तो 3 महीने का समय है, 15 सितंबर है, और जनवरी में अगर होगा तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं। 4 महीने हैं, 2.5 से 3 महीने आप पूरा जम के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और 1 महीना लास्ट में जो है फुल स्केल टेस्ट दें आप। और अभी फिलहाल एक एक प्रश्न पर आप अपने आप को कंसंट्रेट करें। और इसके साथ साथ स्टैट प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि 70वीं में स्टैट जो है, स्टैट ही डिसाइडिंग है। क्योंकि जैसा लेंदी स्टैट दिया गया था, जिस तरह समय लगा छात्रों को बनाने में, वो पूरे तरीके से इफेक्ट डाले हुए हैं। जो स्टैट के चक्कर में पड़े, भले पूरा बना लिए, लेकिन उसका असर बाकी उनके जो सेक्शन होता है उस पर पड़ा। तो इसके लिए है, ज़रूरी है कि आप स्टैट को जो है वो 45 मिनट में एग्जामिनेशन के दौरान पूरा करें। उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ आप आधा 1 घंटा स्टैट का प्रैक्टिस करें, ताकि आपका रफ्तार, एक्यूरेसी एग्ज़ाम के समय में इतना ज़बरदस्त रहे कि 40 से 50 मिनट के अंदर में अपना सारा स्टैट आप अच्छे तरीके से बना लें। तो मेरा सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अपनाएं। और मेरा सुझाव यही कहता है, हम लोग जब तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज का, और दिल्ली में जिस तरह पहले का ये था कि पीटी देने के बाद मेंस को लेकर पहले ज्ञानार्जन, खूब पढ़िए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, पॉइंट वाइज टीचर से डिस्कशन करते चलिए कि इससे कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, कैसे कैसे इसका आंसर देना होगा। और लास्ट का 1 महीना फुल स्केल टेस्ट 2, 3, 4 दीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास ज्ञान का भंडार रहेगा, और वो आपको अंततः एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस देने में सहायक होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपके आंसर की में भी थोड़ा समय लगेगा। और रिजल्ट बता दें, रिजल्ट को लेकर यही बातें निकल के आ रही हैं कि 20 अक्टूबर के बाद 71वीं और 70वीं संभावना बन रही है कि दोनों का रिजल्ट 20 अक्टूबर के बाद जारी कर दिया जाए। यानी कि दिवाली, छठ के आसपास आपका 71वीं पीटी का भी रिजल्ट आ सकता है, और 70वीं मेंस का भी रिजल्ट आ सकता है। चलिए, उसमें समय है, जो भी अपडेट होगा हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।